तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लौकी और मेथी के मुठिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये देखिए, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से कितने नरम है और बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी लाने वाले हैं। जी ललचाए रहा न जाए, ऐसे आप रोक ही नहीं सकेंगे जब आप इसको बनाएंगे तो खाने से अपने आप को। तो क्या कहते हैं आप, आज की ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी देखना चाहेंगे आप? तो देर किस बात की, हम सब मिल के देखते हैं आज की ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम ये आज की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वाली रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कि मेथी की भाजी ख़त्म हो जाए, तो ये मैंने मेथी की भाजी को अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धो लिया था और उसके बाद में इसको चॉपर में बारीक सा काट लिया है। और ये मैंने जितनी लौकी दिख रही है उतनी ही लौकी ली है और इसको मैंने इस कीसनी से कीस लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने कीस ली है, ये इतनी ही लौकी मैंने कीस ली है। तो आज मैं आपको इसके साथ में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट वाली रेसिपी बताने वाली हूँ। लौकी और मेथी की भाजी ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसी के फ़ायदे को और बढ़ाने के लिए मैंने ये कप से आधा कप भर के मक्के का आटा लिया है। आप चाहें तो आपके पास में अगर ये कप ना हो तो आप किसी भी कटोरी से नाप सकते हैं। और अब इसी कप से भर के मैंने ये बाजरे का आटा भी ले लिया है। और अब इसी कप से भर के मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ। ये गेहूं का बिना चोकर वाला आटा है। तो ये बिना चोकर वाला आटा है, इसलिए मैं इसमें ये बारीक वाला रवा ले रही हूँ। तो ये इसी आधे कप से आधा कप में इसमें रवा ले रही हूँ। अगर आपके पास में चोकर वाला आटा हो तो आप उसी को इस कप से 1.5 कप भर के ले लीजिए। तो अब सबसे पहले मैं ये सारे के सारे सूखे आटे जो है इसको आपस में अच्छे से मिला दूँगी। और अब इसी कप से भर के आधा कप भर के मैंने ये बेसन भी ले लिया है। तो अब मैं बेसन को भी इस सारे आटों के साथ में अच्छे से पहले सूखा ही मिला दूंगी। तो अब मैं इसमें सबसे पहले किसी भी नमकीन खाने की जान यानी कि नमक, ये मैं स्वादानुसार डाल रही हूँ। और अब ये ढेगी मिर्च है तो इसको भी मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। इससे रंग बहुत ही अच्छा आएगा, ये तीखी नहीं होती है। और अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के तिल डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये जो हम रोज़ में खाने में वापरते हैं, ये वही वाला लाल मिर्च है। और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच भर के हल्दी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 चुटकी हींग डाल रही हूँ। इसमें 2 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं ये मसाले और तेल को अच्छे से इसमें मिला दूँगी। अच्छे से मसल के हमें इसको पहले मिला देना है। तो ये इसी कप से आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ये मेथी की भाजी ली है, ये मैं पहले इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इस मेथी की भाजी को इस आटे के साथ में अच्छे से मसल के मिला दूँगी। तो अब मैंने ये मेथी की भाजी को अच्छे से मिला दिया है। अब ये लौकी जो है ये भी मैं सारी की सारी इसमें डाल दूँगी। और अब इस लौकी को भी इस आटे के अंदर में अच्छे से मसल के मिला दूँगी। मैंने लौकी के पानी को निकाला नहीं है, लौकी का पानी वैसा का वैसा लौकी में ही है। तो इस पानी से ही हमें ये आटे को भिगाना है। तो ये लौकी के आटे से जितना पानी था इसके अंदर, उससे जितना आटा भीगना था वो भीग गया है। तो अब बचा हुआ जो है उसके लिए मैं पानी बिल्कुल भी नहीं लूँगी। ये मेरे पास में घर का जमा हुआ दही है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के इस आटे को भिगाऊंगी। इस आटे को हमें नरम नहीं भिगाना है, हल्का सा कड़क ही रहने देना है। तो ये देखिए, मुझे ये इतना सारा दही लग गया है। आपको लौकी के हिसाब से लगेगा और मेथी में कितना पानी छूटता है उसके हिसाब से लगेगा। पर इसमें पानी की जगह पर अगर आप दही डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको हेल्दी ही रखना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसमें सोडा डाल सकते हैं। अब इसको मैंने इसमें रवा डाला है तो इसलिए मैं इसको अब 10 से 15 मिनट ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी। मैंने सबसे पहले ये मुठियों को बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं आलू रख दिए हैं ताकि जब ये पानी उबले तो उसके साथ में आलू भी उबल जाए। और अब मैंने ये एक चलनी ले ली है, इसके ऊपर मैं अच्छे से तेल को फैला दूँगी, चारों तरफ में लगा दूँगी। ये तेल इसलिए लगा रही हूँ ताकि हम जब ये गट्टे वाले मुठिए बनाएं तो ये उस पर चिपके न और आसानी से निकल जाए। तो अब क्या, ये आटा भीग चुका है, अब मैं इसके गट्टे बना लूँगी। तो ये देखिए,
ये मैंने चकले पर ले लिया है और अब मैं इसको फैलाते हुए इसको लंबा कर लूँगी और इसको पतला कर दूँगी ताकि ये गट्टे जैसा बन जाए। तो ये देखिए अब ये बन गया है। तो अब मैं इसको चन्नी में रख दूँगी। तो अब देखिए ये मैंने सारे मुठिए बना लिए हैं। छोटा बढ़ाइए बनाइए या बड़ा बनाइए, या चाहे आप इसको गोल बना लीजिए, जैसा भी आपको आता है वैसे आप इसके गट्टे बना लीजिए। गट्टों को पानी में उबाला जाता है, पर ये जो गट्टे हैं इसको मैं पानी में नहीं उबालूंगी, इसको मैं मुठिए बनाऊंगी। इसका शेप गट्टों का है पर ये बनेंगे मुठिए। निसर्ग ने हमको हर वो चीज़ ज़्यादा दी है और साल भर दी है जो हमारे लिए सेहतमंद होती है। तो अब ये देखिए बातों में ये पानी में उबाल आने लगा है। तो अब मैं इसके ऊपर इस चन्नी को रख दूँगी और इसको मैं फिर से एक बार ढक दूँगी और अब इसको ढक के पकने दूँगी। अब मैंने इसको ढक दिया है, अब मैं इसको पकने दूँगी। देखिए इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बार खोल के देखती हूँ। ये देखिए ये बिना सोडे के ही फूल भी गया है और पक भी गया है। ये देखिए ये चक्कू है, ये चक्कू को मैं इसमें डाल के देख लेती हूँ। ये देखिए ये एकदम चिकना निकला है, इसके ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये पक गया है। तो अब मैं इसके गैस को बंद कर देती हूँ। तो अब ये मुठिए कम गट्टे जो है ये ठंडे हो गए हैं, ये देखिए, और ये बिना सोडे के ही कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब मैं इसको काट लूँगी। तो मैं इसको छोटा छोटा सा काट रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं काटना है। गट्टे जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको हमें छोटा ही काटना है, इसलिए इसको पहले मैं काट लूँगी। तो ये देखिए ये बिना सोडे के ही कितने नरम बने हैं और कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए मैं एक ही हाथ से इसको काट रही हूँ, ये देखिए, और ये बिना ताकत लगाए एक ही हाथ से आसानी से कट भी रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने सारे गट्टे काट लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसमें छौंक करूँगी। तो मैं इसमें पहले इसके लिए 2 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ इसलिए छौंक रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको तल भी सकते हैं, पर छौंकने से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ। आधा चम्मच भर के मैंने सरसों ले, आधा चम्मच भर के मैंने सौंफ डाल दी है, आधा चम्मच भर के मैंने जीरा डाल दिया है, और अब पहले इन सबको अच्छे से तड़कने दूँगी मैं। तो अब ये राई जीरा सौंफ जो है ये तड़क गए हैं। तो अब मैं इसमें 1 डंडी की मीठा नीम डाल रही हूँ, और अब मैंने इसमें तीखी वाली हरी मिर्च को भी काट के डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। आँच मैंने गैस की कम कर दी है, और अब मैंने इसमें ढेर सारे प्यार के साथ में हरा धनिया यानी कि संभार या कोतमीर जो भी आप बोलते हैं वो, अब इसको भी मैं भून लूँगी। और अब इसके बाद में 1 बड़ा चम्मच भर के तिल डाल रही हूँ मैं, और अब मैं तिल को भी आधा मिनट तक के भून लूँगी, यानी कि 30 सेकेंड। इसको बिल्कुल भी भून डालना मत भूलिएगा, तिल से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब ये थोड़ा सा नारियल का खीस डाल रही हूँ मैं इसमें, ये भी लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। और अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, और साथ में 2 चम्मच यानी कि 2 छोटे चम्मच 1 बड़ा चम्मच भर के शक्कर भी डाल रही हूँ। वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर अगर आप इसको डालेंगे तो ये मुठिए थोड़े से खट्टे मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब इसके रंग को निखारने के लिए मैं ये ढेगी मिर्च डाल रही हूँ, इससे रंग बहुत अच्छा आ जाएगा, तीखापन नहीं आएगा। तो अब इस मिर्च को भी मैं इस सारी सामग्री के साथ में अच्छे से मिला दूँगी पहले। तो अब मैंने ये सारे के सारे मुठिए जो है ये भी इसके साथ में डाल दिए हैं। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूँगी पहले। तो ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। तो अब एक बार आधा चम्मच तिल मैं इसमें और डाल रही हूँ ऊपर से, और 1 चम्मच भर के ये नारियल का खीस भी डाल रही हूँ। तो अब इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर मैं पकने दूँगी। तो अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसको एक बार खोल ले रही हूँ, और अब इसको एक बार फिर से मिला दूँगी अच्छे से। तो ये सात्विक मुठिए थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे, हल्के से तीखे और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद और पौष्टिक। अब मैं इसको एक बार फिर से ढक के 2 से 3 मिनट और पकने दूँगी। अब मैं इसको खुला 2 से 3 मिनट और भून लूँगी अच्छे से। ये देखिए माय ब्यूटीफुल किचन क्वींस, ये लौकी और मेथी के मुठिए बन गए हैं, और ये इसको किसी भी साथीदार, किसी जोड़ीदार की ज़रूरत नहीं है।
ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो क्या कहते हैं आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें और देखते रहिए और बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी। तो देखा आपने ये कितने अंदर से जूसी है और कितने नरम है। तो स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसे पौष्टिक वाले ये मेथी और लौकी की मुठिए आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए।